दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बिहार और गुजरात का चुनाव अकेले लड़ेंगे। इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। अब उनका साथ दिया है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। मेरी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस को चलाने की नहीं है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर थी, यानी राहुल गांधी के सर पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। विस्तार से ये खबर आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह देखना शुरू कर चुके हैं आप। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जब लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बना तो उस वक्त ही आपने देखा होगा कि कितनी पार्टियां साथ में लड़ी थी। जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने दिल्ली में तो इंडिया अलायंस के अंतर्गत साथ लड़े, यानी कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। यही हाल गुजरात में रहा। गुजरात में कांग्रेस को सूट नहीं करता था, इसलिए कांग्रेस ने साथ लेने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ा। वो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देने के लिए भी राजी नहीं हुई। लेकिन अब ये फॉर्मली मान लीजिए कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल अपनी राह पर जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको इंडिया अलायंस की जरूरत नहीं है। उनको अगर जरूरत थी तो दिल्ली में जरूरत थी, और वो भी सिर्फ लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जो वोट मिला वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट मिला। पंजाब में भी जो वोट मिला है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट है, क्योंकि आप देखिए जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म होती है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म होती है, यानी कांग्रेस का वोट ही उसे जाता है, बीजेपी का वोट आम आदमी पार्टी के पास नहीं जाता। इसीलिए विधानसभा चुनाव में इनका साथ आना मुमकिन था ही नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ये ठीक से साथ नहीं आए। दरअसल उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल गए हुए थे, कोलकाता में थे, ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की मजबूती की पहली जिम्मेदारी कांग्रेस पर बनती है। हमें अफसोस है कि हम मिलते नहीं हैं। चुनाव के बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, कह रहे हैं उसके बाद हम खड़गे साहब के घर पर मिले थे, लेकिन उसके बाद से हमने कोई मुलाकात, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। हमें मजबूती के लिए काम करना था, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन के वजूद को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी जब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अब इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं है। वो कांग्रेस पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से वार कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस है ही नहीं, सिर्फ कागजों में रह गया था। बिहार गुजरात वो कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में जाहिर सी बात है वो साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और यही वो स्टेट्स हैं जहां उनके स्टेक हैं। आप गुजरात की बात करिए, 13% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। आप पंजाब में उनकी सरकार है, तो वहां पे वो साथ नहीं लड़ेंगे। तो साथ क्या, जब ये साथ अलायंस बना था तो ये मतलब का अलायंस था। वैसे भी इस अलायंस का कोई आप कह लीजिए जुड़ने की कोई और वजह नहीं थी, सिर्फ एक वजह थी कि मोदी को सत्ता में आने नहीं देना है। और जब इस गठबंधन ने 99 सीट हासिल की और नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, जब वो उल्टा पड़ा और 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, तब ये लगा कि शायद ये अलायंस चले। लेकिन ये अलायंस चल ही नहीं सकता, ये मैं शुरू से कहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां खत्म हुई है जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी हैं, और इस अलायंस में कांग्रेस सेंटर में है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो अब आप बताइए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किस तरह से जगह देंगी राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में किस तरह से देंगे। अखिलेश यादव ने कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में साथ में चुनाव लड़े और फायदा भी हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश के होंगे तो देखना होगा कितना वो साथ आते हैं, क्योंकि उनको मुलायम सिंह यादव की वो बात याद होगी जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कभी अपना घर नहीं दिखाते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके वोट खा जाती है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता। और पहले ये लोग, आपको याद होगा, यूपी के 2 लड़के करके चुनाव लड़ चुके हैं और देख चुके हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ था। उसमें कोई पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं कर पाई थी, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, तो वो भी अनुभव अच्छा नहीं रहा था। इसके अलावा क्या तमिलनाडु में साथ में हैं ये डीएमके के, लेकिन वहां पर डीएमके का छोटा पार्टनर बन के साथ में हैं। आप कहीं पे भी देखिए क्षेत्रीय पार्टियां
कांग्रेस पार्टी के वोट पर ही बनती हैं, वहीं पे बढ़ती हैं, और वही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो साथ में जाएंगे तो उनका नुकसान होगा। बिहार में वो जानते हैं कि महागठबंधन में वैसे भी इतनी पार्टियां हैं जहां पर उनके लिए शायद ही कोई जगह बने, और जिस प्रदेश में उनका कोई वोट ही नहीं है वहां पर आखिर उनको क्यों सीट देगी आरजेडी, जो सबसे बड़ा पार्टनर है, क्योंकि पार्टनर चेंज हो जाते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस है, लेकिन जब राज्यों की बात होती है, जब बिहार की बात होगी, तो सबसे बड़ा पार्टनर आरजेडी है। और आरजेडी का पिछली बार का अनुभव बहुत खराब रहा था, जब 90 सीट दी थी कांग्रेस पार्टी को और सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। इस बार ये गठबंधन किस तरह से बनेगा ये देखना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं बिहार में उनके लिए कुछ है नहीं, उनको गठबंधन में कोई सीटें मिलेंगी नहीं, इसलिए वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और गुजरात में उनको लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी की जगह लेने के लिए तैयार हैं, उनकी पार्टी शायद कांग्रेस पार्टी की जगह ले सकती है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो सीधा सीधा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद में बैठी हुई है और इसीलिए दोनों मिलकर गुजरात में चुनाव लड़ते हैं। हालांकि ये बात कोई दुनिया में नहीं मान सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं और वो लोगों को ये यकीन दिलाने में लगे हैं। उनको लग रहा है कि विसावदर सीट, एक सीट पर चुनाव जीतकर उन्होंने गुजरात जीत लिया है। वो ये भूल गए कि विसावदर सीट से उनका विधायक चुना गया, तो उसके बाद एक विधायक उनका गुजरात में छोड़ के चला गया। इसी तरह पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट उन्होंने जीती, तो उसके बाद एक विधायक उनका छोड़कर चला गया। ये दोनों जगह हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद ये समझने को राजी नहीं। और अब इंडिया अलायंस को लेकर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि मेरी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किस तरह से चुनाव लड़े। वैसे भी मतलब इंडिया अलायंस अब किस आधार पे, क्या विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगी? संभव नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी हाल में लेफ्ट पार्टीज को जगह नहीं देंगी। और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक ही शर्त थी लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की कि आपको लेफ्ट पार्टीज का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी हाल में लेफ्ट पार्टियों को जगह नहीं देंगी, सीट बंटवारा नहीं करेंगी। ये लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि दिल्ली में बंटवारा नहीं करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे, गुजरात में नहीं करेंगे, बिहार में ही नहीं करेंगे, बाकी जगह अलायंस चलेगा, ऐसा अलायंस चलेगा। ममता बनर्जी कहेंगे पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा लेकिन यूपी में चलेगा। अगर अखिलेश यादव कह देंगे कि यूपी में नहीं चलेगा लेकिन कहीं और चलेगा, तो इस तरह से अलायंस तो मतलब अपने अपने प्रदेश में रीजनल पार्टियां नहीं करने देंगी। तो अलायंस आखिर है क्या? ये अलायंस दरअसल है ही नहीं। हाँ, 99 सीट जीतने के बाद लगा था पार्टियों को कि शायद बहुत बढ़त मिल गई है और नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब हो गए, तो एक बूस्टर मिला था, लेकिन वो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाया। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।